अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तो आज छुट्टी का दिन था, संडे, और हमने सोचा प्लान किया ड्रीम वर्ल्ड जाने का और जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। और ये देखें, ये आपका भाई आ गया और माशाल्लाह हम लोग वाटर पम्प से आगे जा रहे हैं और सुपर हाईवे से होते हुए अपने रास्ते पे रवा दवा हैं। ड्रीम वर्ल्ड जो कि गुलशन मेहमान में वाक़ है और बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। ये देखें, हम इसके मेन गेट पे पहुंच गए। यहाँ एंट्री कराने के बाद हमने पार्किंग की तरफ का रुख किया और सीधे सीधे जल्दी जल्दी पार्किंग में पहुंच गया फास्ट फॉरवर्ड में। तो अब ये देखें, ये यहाँ का रिसेप्शन है जहाँ पे आपकी एंट्री होती है जब आप कभी ड्रीम वर्ल्ड जाएंगे। ये पार्किंग है पूरी। इस गाड़ी में हम लोग गए थे। तो आए आपको आगे दिखाते हैं। ये दोबारा आपका भाई आ गया, हंसता मुस्कुराता हाथ हिलाता आपको बताते हुए। और ये इसका रिसेप्शन का एरिया आ गया। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और अपने जो बैंड्स वगैरह हैं वो लेंगे। बैंड्स इसलिए ज़रूरी होता है, इधर पे डिफरेंट किस्म के असल में होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो कुछ की एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं किसी बैंड पे, कुछ की किसी बैंड पे। तो हमने भी अपना बैंड लिया। ये लाल कलर का बैंड है हमारा, इस पर हमें तमाम एक्टिविटीज़ अलाउ होती। ये हम लोग रास्ते से होते हुए फिर आगे की तरफ जा रहे थे। तो हम लोग जब रास्ते में थे, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत रास्ता है। और रास्ते से होते हुए हम लोग वेव पूल की तरफ पहुंच गए। ये असल में बहुत बड़ा पूल है जहाँ पे आर्टिफिशियल वेव्स ये लोग क्रिएट करते हैं। तो सर्दियों के दिन थे, आप देखें पूल पूरा खाली था और किसी की हिम्मत नहीं थी ठंडे पानी में जाने की। हमने भी साहिल पे खड़े हो के ही इत्तेफाक किया। लेकिन हमारे जो ख़ानदान के बच्चे हैं उनके क्या कहने, ये देखें कैसे नहा रहे हैं बहादुरों की तरह माशाल्लाह। ये बात। तो यहाँ इसके एंजॉयमेंट के बाद फिर हम लोगों ने आगे की तरफ का रुख किया और फिर यहाँ स्लाइड्स की तरफ आ गए। ये तमाम स्लाइड्स हैं जो ड्रीम वर्ल्ड की हैं। सबसे बड़ी स्लाइड है जो आप देख रहे हैं ना, तो इस पर भी हम आगे बैठेंगे। और ये देखें, ये कैसे कर रहे हैं ये लोग अब एक तो बीच में ही रुक गए, अब ये जंप मारेंगे चलते चलते, ये देखिएगा। तो इस पे जब भी आप ड्रीम वर्ल्ड जाएँ तो इस पे ज़रूर बैठें। और फिर हम लोग बॉलिंग एले का रुख किया। बॉलिंग एले में हमारी किस्मत ऐसी थी कि बॉलिंग एले पूरा खाली था और बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग एले बना हुआ था, ये देखें। तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ी बॉलिंग कर लें। तो हमने बॉल उठाई और लगाया निशाना, लेकिन एज़ यूजुअल आपके भाई का निशाना साइड में चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद मैंने मारा भी था, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर हम लोग वहाँ से निकल के बाहर आ गए। थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद फिर हमें भूख लगने लगी। दैन फिर हम लोग जो है कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े ढूंढ रहे थे, तो इतने में एक कैफ़े नज़र आ गया, कैफ़े अरोमा। तो अभी हम ऑन द वे हैं, आपको आगे जो है शॉर्ट्स में दिख जाएगा। ये रहा कैफ़े अरोमा। ये एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है जहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर और चाय, टी, कॉफ़ी वगैरह आप अवेल कर सकते हैं पे करके। तो एक अच्छा रेस्टोरेंट था अगर आप सिटिंग के लिए देख रहे हैं, लंच के लिए, और प्राइस भी इकनॉमिकल थे। अभी मैं आपको पूरा मेनू दिखा देता हूँ। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है बेसिकली। ये इनका पूरा मेनू है, आप पास करके देख सकते हैं प्राइसेस वगैरह। तो यहाँ पे आपको जूसेस, शेक, बर्गर्स, रोज, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा फ्राइज़, खाउसा सब मिल जाएगा। अगर आप यहाँ जाएँ तो खाउसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। उसकी इत्तेफाक से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि इतना टेस्टी था, हमने फ़ौरन ही खा लिया। ये इनके केक्स और पेस्ट्री हैं। उसके बाद फिर हम तीर कमानी की तरफ चले गए। हमने सोचा थोड़ा अर्तुगरुल बन जाए, तो लिया तीर कमान और लगाया निशाना। 2 निशाने तो ज़ाया गए। जो थर्ड वाला था ना, ये वाला, ये सीधा निशाने पे लगा, ये आपका भाई ने मार दिया। फिर दैन उसके बाद जो थे हम, एक कार्ड है, 4 व्हीलर है, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ चले गए थे जो आपने अभी गाड़ी देखी। दैन फिर हमने बोला इससे पहले कि घोड़े सो जाएं और थोड़ी हॉर्स राइडिंग कर ली जाए। हॉर्स राइडिंग जो है ना, पूरे दिन का नचोड़ है हॉर्स राइडिंग। जब भी आप जाएं हॉर्स राइडिंग ज़रूर करें। हर किसी के मेंबरशिप पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास है ये एक्टिविटी आपके उस पर मेंबर पे, तो आप ज़रूर करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने फिर उसके बाद जितना टाइम बचा मगरिब तक का, हम हॉर्स राइडिंग ही करते गए। तो कुछ ने कर ली थी, कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स ने मगरिब के बाद करी, तो बस। लेकिन हर एक को मज़ा आया। बहुत ख़तरनाक भी था, इतनी तेज़ भगा रहा था, मैं तो डर रहा था, लेकिन फिर भी पार हो गया। लेकिन मज़ा बहुत आया।
अब ये देखें हमारे कुछ फैमिली मेम्बर रह गए थे, तो उन्हें फिर मगरिब के बाद उनको मौका मिल पाया हॉर्स राइडिंग का। इसके बाद फिर बच्चों ने बोला कि हमें भी कोई गाड़ी पे बैठना है, तो ये एक छोटी कार्ट है जो 4 व्हीलर ही होती है और क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे, उसके चारों तरफ ये घूमती है, रिवॉल्व करती है। तो फिर बच्चों ने इधर पे जाने का प्लान किया और ये देखें यहाँ ये इसको अब कोई भी चला सकता है, लेकिन जो इससे पहले वाली गाड़ी देखी थी आपने उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। फिर हम लोग यहाँ पे स्नो रूम चले गए। स्नो रूम में एक ऐसा रूम है जहाँ आर्टिफिशियल स्नो ये लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ जाने की शायद अलग से चार्जेस होते हैं, लेकिन हमने पे नहीं किए। तो इसमें आप देख सकते हैं, बहुत मज़ा किया। आप ये है सर्दियों में जाएं, गर्मियों में जाएं, यहाँ स्नो रहती है क्योंकि आर्टिफिशियल है। तो हम लोग पूरी फैमिली चली गई थी, सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो देख सकें यहाँ कंटिन्यूस स्नोफॉल होती रहती है, ये जो आप देख रहे हैं। फिर यहाँ थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट के बाद बच्चे तो कर नहीं पाए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर बच्चों ने सोचा कि हम क्यों ना करें इन्जॉयमेंट, तो वो जंपिंग कैसल पे चले गए। यहाँ पे ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे हमारे ख़ानदान के नहीं हैं, लेकिन इसमें से कुछ हैं। तो उन्होंने खूब यहाँ पे जंपिंग कैसल पे इंजॉय किया दिल लगा के। तो ये देख सकते हैं कैसे कैसे गिर रहे हैं, कभी गिर रहे हैं कभी उठ रहे हैं। बच्चों की तो यही खासियत होती है। फिर इसके बाद जो है एक और इनका रूम है जहाँ पे आर्केड रूम है, जहाँ पे वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं, स्नूकर है और फुटबॉल गेम है, डब्बू हैं, कैरम है। तो यहाँ पे हमने खूब टेकन 3 खेला दबा के और अपने अपोनेंट को हराया। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे टेबल टेनिस है और मसाजिंग चेयर भी है। तो आप जाएं तो यहाँ पे बहुत ज़रूर जाइएगा। ये जहाँ पे जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके साथ ही बना हुआ है ये। फिर उसके वहाँ से फारिग होके हमें लगी भूख, तो फिर हम लोग, क्योंकि हमारा रात में बुफे डिनर था, तो हम बुफे की तरफ चले गए। यहाँ पे हमने इनको एंट्री कराई। ये इसके पैकेज हैं, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं क्या क्या स्पेशल बना है खाने में, कितने क्या चार्जेस हैं। तो हम चले गए बुफे में। हमारे तकरीबन 15 से 16 फैमिली मेम्बर्स थे। वो जो सामने लाइटें दिख रही हैं सारा बुफे है, सैफ्रॉन के नाम से रेस्टोरेंट है। ये देखें बच्चे तो आपको पता है हर जगह ऐसे खेलते हैं। तो ये फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम आपको डायरेक्ट बुफे पे ले जाते हैं। तो ये इनका पूरा सेटअप लगा हुआ था। यहाँ पे जो है लाइव जो है पूरियाँ तरी जा रही थी, लाइव ऑरेंज जूस था और लाइव कटाकट हो गई, पराठे हो गए, सारी चीज़ें लाइव थी, सिवाय जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो बना के हुई होती हैं ऑलरेडी, उसको। यहाँ पे हमने सूप से स्टार्ट किया। तो ये इनका सूप था और ये स्पेशल सूप था, कॉर्न सूप था, क्योंकि सर्दियों की निस्बत से था इसलिए ये स्टार्टर के तौर पे लिया हमने। और इसके बाद इसमें इसके बराबर में फिश के रखे हुए थे जो सूप के लिए ही थे ऑब्वियसली, और उसकी चटनियाँ और भी लवाजमात थे। फिर इसके बाद सलाद सेक्शन में आ गए। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सलाद थी, जिसमें कुकम्बर सलाद थी, रशियन सैलेड थी, नॉर्मल सैलेड थी और भी बहुत सारी वैराइटीज़ थी। तो सैलेड भी हमने थोड़ी बहुत ली। अब मैं पूरी आपको वैराइटी दिखा रहा हूँ, जिसमें ये पूरा सलाद का सेक्शन है। ये हवाबियन सलाद, ये भी कोई सलाद होती है ये जर्मन पोटैटो सैलेड है। और फिर उसके बाद जो है हम चाइनीज़ की तरफ आ गए। ये सिंगापुरियन राइस थे और ये भी फ्राइड राइस की तरह ही होते हैं। उसके बाद ये ड्रैगन चिकन था, ये साशलेक की तरह होता है, बहुत अच्छा था। साशलेक और चाउमी वगैरह, वो साशलेक और मंचूरियन की तरह, सॉरी। ये हवाबियन बीफ था। हवाबियन ये क्या है मैं नहीं अब तक समझ पाया, लेकिन मैंने खाया नहीं बीफ का, क्योंकि मैं लवर नहीं हूँ, ज़्यादा चिकन ही खाते हैं हम लोग ना। तो इसके बाद गार्लिक चिकन विद मोरक्कन सॉस, ये ग्रिल्ड चिकन था, ये बहुत ज़बरदस्त था, ये भी ट्राई कीजिएगा। ये चाउमी थे, चाउमी बिल्कुल फ्रेश बन रहे थे, पीछे बन रहे थे और ये आगे ला के डाले जा रहे थे। तो ये भी गर्मा गर्म और फ्रेश थे। उसके बाद ये हलवा पूरी का सेक्शन था, लाइव पूरियाँ तली जा रही थी, आप जाके ले सकते हैं। उसके बाद उसकी तरकारी थी जो ऑब्वियसली होती है, मिक्स तरकारी थी, चने और आलू की। इसके बाद सूजी का हलवा, जो कि हलवा पूरियों की जान है, माशाल्लाह हलवा बेहतरीन था, बहुत सॉफ्ट और लजीज हलवा। इसके बाद बारबेक्यू सेक्शन की तरफ हम आ गए थे। बारबेक्यू में किस्म किस्म के थे, मलाई बोटी थी, सीख कबाब थे
और भी चिकन के कबाब थे, बहुत सारे थे। चिकन साशलेक था, ये चिकन साशलेक बोटी थी सॉरी। तो उसके बाद ये जो है फ्रेंच फ्राइज़ और बन कबाब टाइप की चीज़ें थी। ये तो नॉर्मल ठेलों पे भी मिल जाती हैं, तो हमने इसको अलग किया। हमने बोला जो एंटीक आइटम है उस पर पहले खाएँ। और ये इसके सॉसेस वगैरह थे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। एंड इसमें जो है ये पीछे भाई साहब ताज़ी ताज़ी मछली फ्राई कर रहे थे और आगे डाल रहे थे ला के ना। ये मछली भी, फ़िश भी मस्त है, ये जब भी जाएँ ज़रूर खाएँ। ये है तवा कलेजी थी शायद, मैंने खाई नहीं, लेकिन ये बल्कि सॉरी मगज़ था, कटाकट था मगज़ का। और ये थी भिंडी फ्राई। सब्ज़ी तो हम घर पे भी बहुत खाते हैं जब भी हमने खाई नहीं, फिर सिर्फ आपके लिए खोल के दिखा रहे हैं। ये कोफ्ते थे शायद, ये भी नहीं खाए। ये प्राउन कढ़ाई थी, ये भी आपको लाजमी खानी है। जिस तरह के जो आइटम होते हैं ना सी फूड के, आप कोशिश करें कहीं जाएं बूफे में तो वो सबसे पहले खाएं। ये बिरयानी थी, बिरयानी अच्छी नहीं थी, नहीं खाइए। इसके बाद यहाँ पे लाइव जूस का भी सेक्शन था। ये क्योंकि मौसम था किन्नू का, किन्नू या मौसम्बी जो भी कहते हैं, और ये आपको फ्रेश जूस निकाल के दे रहे थे। ये भी बहुत ज़बरदस्त था, ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा, बहुत ज़बरदस्त जूस है। ये भी पीजिएगा। पता नहीं इस मौसम में, अब तो मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में हो या ना हो। अभी शायद इस मौसम में शुगर कैन होता है, तो चलें आप लोग जब जाएं तो सर्दियों में तो वो मिल जाएगा। इसके बाद जो था हम मीठे की तरफ हमने लपके, तो गाजर का हलवा था गाजर का हलवा भी बेहतरीन था। और ये गुलाब जामुन तो आपको पता है आपके भाई की जान है। काले काले जो गुलाब जामुन होते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और ये बहुत सॉफ्ट और जूसी थे, गरम गरम थे, ज़रूर खाइएगा। इसके अलावा पेस्ट्रीज थी छोटी छोटी, ट्राइफल थे, पेस्ट्री थी, स्ट्रॉबेरी शफल थे, चॉकलेट मूस था, चॉकलेट मूस भी बेहतरीन था। ये जेली थी, बनाना जेली थी, मिक्स जेली थी सॉरी, लेकिन बनाना का फ्लेवर था मेन, जिसमें पाइनएप्पल के पीसेस डले हुए थे। ये भी मस्त है ये। तो ये हमने जब खाना निपटा दिया तो आपके लिए एक वीडियो बनाई और कि किस तरह का सेटअप लगाते हैं बूफे में, ये इस तरह का। फिर उसके बाद हम फारिग होके थोड़ा देर पूल पे हम बैठे। ये जो है एक और डिफरेंट पूल है, लेडीज़ पूल है, ये चाइना लगून के नाम से पूल है। ये भी पूरा सर्दी की वजह से खाली पड़ा था, लेकिन इसकी डेप्थ नहीं है इतनी ज़्यादा, बच्चे बड़े सब नहा सकते हैं। फिर हम वापसी आ गए आर्टिफिशियल पूल पे आर्टिफिशियल वेव पूल पे। तो देखें अब ये हम साहिल पे बैठे हैं और वेव्स उठ रही हैं। अगर मैं दिखाऊं पूरा आपको, ये देखें ये पूरा नज़ारा। यहाँ पे रात में लाइटें लगा देते हैं और आराम से आप अगर नहाना चाहें तो नहा सकते हैं, लेकिन बहुत कम पब्लिक होती है जो रात में यहाँ पे नहाती है, ज़्यादा लोग दिन में ही नहाते हैं। तो यहाँ पे हमने एंजॉय किया बहुत। फिर बच्चे भी थे, हम भी थे, हमने बहुत एंजॉय किया। दैन फिर हमने सोचा कि यहाँ से मूव हों और फिर आगे चलें। इसके बाद फिर हम जो थे झूलों की तरफ आ गए। बच्चे मैं तो नहीं था, बच्चों ने बोला कि झूले इस तरह के झूले भी थे। हमने रूम बुक किया था, तो ये लाइन से रूम बने हुए, इसी में से एक हमारा भी रूम था। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये हमारे नहीं है, ये नहीं रूम्स वालों के, हमारा आगे रूम है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो इस तरह का रूम होगा। दैन फिर उसके बाद हम सो गए क्योंकि पूरे दिन की थके हुए थे। फिर अगली सुबह को उठे तो सुबह आपको पता है कैसा माहौल होता है। ये सुबह सूरज निकलने का टाइम था, माशाल्लाह बहुत पुरसुकून माहौल था। चोरियों की आवाज़ आ रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत खूबसूरत माहौल था। तो ये सुबह का समय है, देखें कितना खूबसूरत माहौल है। और ये बहुत सारी बत्तखें भी यहाँ घूम रही थी जो सुबह निकलती हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो इसके बाद हम लोगों को भूख लग रही थी, तो उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट बूफे में चले गए, जहाँ पे ब्रेड्स थी, एग्स थे, इसके अलावा जो था कीमा था, और आपको पता है हलवा पूरी तो जान होती है हर नाश्ते की। तरकारी थी हलवा पूरी की, वो छोले की थी, और ये वो आलू की थी सॉरी, ये छोले की थी। और इसके अलावा ये पराठे थे, पूरी नहीं थी पराठे थे, ये हलवा था। तो नाश्ता बस सही था, लेकिन हमने खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम बोटिंग की तरफ आ गए थे,
जो बोटिंग है इसका एक अलग ही पूल है जहाँ पे ये बोट्स वगैरह चलती हैं, पैडल वाली बोट्स होती हैं, आपको खुद चलानी पड़ती हैं। लेकिन ये भी साफ शफाफ, सबसे जो साफ पानी था ना वो ये इस वाली बोटिंग का था। बहुत खूबसूरत था, बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत साफ शफाफ पानी था। तो इसमें हम लोग ने पूरे दिन, अगले दिन फिर हम लोग बोटिंग करते रहे नाश्ते के बाद। फिर उसके बाद हम लोग ने आते हुए ये शॉट लिए थे। इस वक्त ये बोटिंग की है और सब जा चुके हैं, बोट जो है किनारे पे लगी हुई हैं। दैन फिर हमने वापसी का सफ़र लिया, गाड़ियों में बैठे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो आप लोग सबका शुक्रिया कि आपने मेरा ये पूरा व्लॉग देखा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।